मेरी मम्मी शिव भगवान की जगह लीप रही है। और इतनी गर्मी है ना भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी। उफ। और ये बेलपत्र है भाई। काट के लिप दो। लो पानी हाथ से तमा। और यहाँ पे चूल्हा भी लीप दिया है भाई। ये धोने वाले कपड़े फिर से निकल गए। चूल्हा पोंछ दिया है। अब इस पे आलू उबालेंगे क्योंकि आलू के परांठे बनेंगे आज। ये कपड़े धुले हुए हैं कल से। क्या हो गया? कितनी कीड़ियाँ, देखो भाई कितनी चींटियाँ हैं। नीचे से भी थोड़ा लिप दे। पानी पालो पाला। लीपने के बाद भाई बहुत अच्छा लगता है। नीचे नीचे जेड़ा सुक्का सुक्का था उत्थे भी लिप दो भाई। आ दो वार पर अगे वाली। हाँ भाई ये देखो लीपने के बाद शिवलिंग कितनी प्यारी लग रही है। मिट्टी का भी अलग ही वो है। ये हमारी घिया की बेल। और कितना अच्छा इनके ऊपर छांव सी आ गई है घिया की बेल की। धूप से बचा रही है घिया शिव भगवान को। भाई ये आलू उबल रहे हैं। आज संडे था और संडे मतलब मेरे पापा को रिटायर हुए 3-4 साल हो गए होंगे। और हमारे घर में रिवाज है संडे को तो पराठे बनने ही बनने हैं। गर्मियों में संडे को बनते हैं लेकिन सर्दियों में तो कभी कभी हर रोज़ बनते हैं, कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार बन जाते हैं। लेकिन गर्मियों में संडे के संडे हम पराठे बनाते हैं। तो आज आलू के पराठे बन रहे थे तो मैं और मम्मी लगे हुए थे मसाला रेडी करने के लिए। मम्मी आलू छील रही थी और मैं अदरक लहसुन कूट रही थी क्योंकि हम ज़्यादा मसाले नहीं डालते और पंजाबी पराठों में इतने मसाले नहीं होते हैं। मोस्टली हम लोग बहुत सिंपल बनाते हैं। अदरक और मिर्ची का कूट के डालते हैं आलू में और खड़ा हरा धनिया पिसा हुआ डालते हैं, नमक बस और धनिया डाल देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। पराठे मतलब मक्खन, वाइट मक्खन के साथ हो तो और भी मज़ा आता है। और वाइट मक्खन हमारा घर का निकलता है लेकिन इस बार नहीं था तो सिंपल दही और पराठे और चाय। सो मैं वही उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई थी क्योंकि आज मुनमुन भी घर थी। मुनमुन का ऑफिस नहीं था, संडे ऑफ कोर्स ऑफिस नहीं था। तो सोचा पराठे बनाते हैं। लेकिन पराठे का मतलब चूल्हे पे बनाने में होता है वो कहीं नहीं। चूल्हे के खाने का स्वाद ही अलग है। कुछ भी बना लो एकदम प्योर लगता है। तो हम आजकल चूल्हे पे बना रहे हैं और आजकल जितनी सिलेंडर्स की किल्लत हो रही है ना तो हम लोग चाय या डॉग फूड या दूध उबालना ही सिर्फ गैस पे करते हैं। बाकी हम सारा खाना चूल्हे पे ही बनाते हैं। सिलेंडर मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। सिलेंडर है भी लेकिन वही घंटों घंटों लाइनों में लगे रहो तब जाके मिलता है। बहुत ही स्ट्रगल हो गया है सिलेंडर लेने में भी। इसीलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि सेव सिलेंडर और चूल्हा जलाओ, शुद्ध खाना खाओ, घर की सब्जियां तोड़ के खाओ। गांव की ज़िंदगी का ना और सिंपल लाइफ का अलग ही सुकून है। मैं थोड़ी सी काली हो गई हूँ और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा ऐसा कोई लाइफस्टाइल होगा, लेकिन मैं ये वाला लाइफस्टाइल बहुत एंजॉय कर रही हूँ। कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो है सिंपल है और मज़ा आ रहा है। और प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे हो, घर का दूध, घर का मक्खन, घर का दही,
घर का देसी घी, इन चीज़ों में अलग ही सुकून है। तो मैंने सारे पराठे बना के पहले सबको खिलाए हैं गरम गरम। मैं चूल्हे पे बना रही थी, मम्मी दे रही थी, उसके बाद मम्मी भी खाने बैठ गई तो मैंने अपने आप सबको परोस दिया। तो गर्मी तो बहुत है भाई, इतनी गर्मी है कि इतनी बारिश मांग ली है ना, अब डर लगता है कि बाढ़ ना आ जाए। और कुछ अगले हफ्ते से बारिश शुरू हो जाएगी और पता नहीं फिर चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, लेकिन अब जला रहे हैं क्योंकि अभी बारिश नहीं है, तूफ़ान नहीं है और आजकल मौसम का कुछ पता नहीं है। हम गूगल अपडेट भी लेते हैं वेदर का, तो जो वो बताते हैं वो कभी कभी नहीं होता है और कभी कभी वो बताता है तो होता है, क्योंकि आजकल उन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि भाई मौसम कब ख़राब हो जाए। संडे का दिन हमारा पराठों से ही निकल गया, क्योंकि मैं 11 बजे बना रही थी तो ये हमारा ब्रंच ही हो गया और इसके बाद तो हम सो गए थे और मैंने शायद इसके बाद शूट भी नहीं किया था, क्योंकि पराठे खाने के बाद जो नींद आती है ना भाई, वो दुनिया की सबसे अच्छी नींद होती है। गांव में सबसे अच्छी चीज़ एक और है हमारे घर में कि एसी है और सोने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो आराम से हम लेते हैं। हमें इस घर में आए हुए ना 1 साल हो गया है। हम पिछली साल जून में आए थे और 1 साल में मैंने इस घर में अपना किचन गार्डन बना लिया है, चूल्हे बना लिए हैं, 2 चूल्हे तुड़वा भी लिए हमने लोगों से। एक शादी थी, जागो नाइट पे चूल्हे तोड़ने का रिवाज है पंजाब में, वो भी कर लिया। अब ये चूल्हा मम्मी ने फिर से बनाया है और हम जला भी रहे हैं। थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि मेरी मम्मी भी हमारे साथ शहर में ही रही है, तो उन्होंने ज़्यादा चूल्हे बनाए नहीं हैं, लेकिन हाँ उन्होंने अपना बचपन और शादी के बाद कुछ टाइम गांव में गुजारा है। उसके बाद वो मम्मी पापा के साथ चंडीगढ़ ही शिफ्ट हो गए थे। तो भाई गर्मी में पराठे बनाना मज़ा तो आ रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ही गर्मी है गांव में। मतलब इतनी गर्मी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं लगी है और इतना पसीना। मुझे एक टाइम पे लोग बोलते थे कि तुम्हें पसीना नहीं आता है, तो मैं बोलती थी नहीं मुझे पसीना नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि पसीना क्या होता है, पसीना आना क्या होता है। मतलब अगर जितना पसीना मेरा निकला है ना, अगर उतनी बारिश हो जाए तो बाढ़ आ सकती है लिटरली आ सकती है। और पता नहीं क्यों मैं बहुत इंजॉय करने लगी हूँ ये सिंपल लाइफ, खुद से काम करना। मतलब मेरी लाइफ में कोई ब्रेक नहीं है, मैं कंटिन्यूसली काम करती रहती हूँ। मेरे पास 4 डॉग्स हैं और जो किचन गार्डन है वो उसकी टेक केयर करना, मतलब उसका हर चीज़ करना मैं खुद करती हूँ। मतलब उसको भी बहुत टाइम देना पड़ता है। मतलब पूरी गर्मियाँ हमें एक भी सब्ज़ी घर से ख़रीदनी नहीं पड़ी बाहर से, हम घर का ही सब्ज़ी बना रहे हैं तोड़ के। तो अगर आप मेरे सारे ब्लॉग्स देखते हो या आगे भी देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा मेरी सिंपल लिविंग लाइफस्टाइल में। हाँ, मेरी लाइफ में ड्रामा नहीं है और अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सीरियस लेती नहीं अपनी लाइफ के ड्रामों को। मुझे चाहिए अपनी लाइफ में पीस, और ये सब मेरा पीस है। मतलब मुझे इन चीज़ों से पीस मिलता है, इसीलिए मेरे को पसंद है ये सब करना। मुझे लगा था कि मैं गांव तो जा रही हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे लगा था मैं बोर हो जाऊँगी, बट 1 साल हो गया। बीच में बोर भी हुई क्योंकि मैं हेयर कट नहीं करवा पा रही हूँ। मुझे जब से मैंने शॉर्ट हेयर करवाए हैं ना, रखे हैं, अब मुझे लॉन्ग हेयर पसंद नहीं है। अभी भी आप देखो ना मेरे बाल बंधे हुए हैं और लिटरली मेरा इतना बुरा हाल हो गया ना गाँव आके कि मैं ऐसे ही जूड़ा बांध लेती हूँ। मैं शायद कंघी भी नहीं करती हूँ एक दो दिन, और मेरा दिल करता है कि मैं इन बालों को काट लूँ, लेकिन मैं काट नहीं पाती हूँ। क्योंकि मेरे पापा को ये है कि गांव में आ गए हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हम गांव में रहें या शहर में रहें, मतलब आपके डिसीजंस में चेंज नहीं आना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने बाल काट दूँगी एक दिन, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। अभी तो मैं बहुत काम डाउन रिलैक्स होकर चीज़ें कर रही हूँ। चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, किचन गार्डन संभाल रही हूँ, 4 डॉग संभाल रही हूँ, घर के बहुत सारे और काम संभाल रही हूँ। मुझे मिट्टी में काम करना बहुत पसंद है, मुझे गोबर में काम करना बहुत पसंद है, मुझे चूल्हे पे खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं ऐसी कभी भी नहीं थी, मैं बहुत ही अलग लड़की थी, अलग लाइफस्टाइल रहा है मेरा। अगर आप मेरे स्टार्टिंग से ब्लॉग देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मेरी इस लाइफस्टाइल में और उस लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। खैर, मैं सरप्राइज़ नहीं होती। मुझे एक चीज़ पता है कि आपको ना सब कुछ आना चाहिए सर्वाइवल के लिए। कोको क्या देख रही है पुत्र? क्या देख रही है भाई? ये देख रही है।
भाई आज हमारे घर में बन रहे हैं करेले, कटे हुए करेले ऐसे, वो भी चूल्हे पे। और ये बन रहा है शाम का डिनर का प्रिपरेशन। तो करेले पड़े हुए थे, मेरे चाचा जी के घर से आए थे ना, उन्होंने लगाए हुए थे, तो हम लोगों ने काट के बना लिए। और सूरज महाराज जी अब जाने वाले हैं थोड़ी देर में। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, जितना मैं इतनी ज़्यादा गर्मी कर रही हूँ ना, उतनी ही बारिश होगी देखना। और कह रहे हैं वेडनेसडे से शायद बारिश स्टार्ट हो जाए, बट हो जाए भाई। इतनी गर्मी है कि हमारे तो डॉग्स भी का भी बुरा हाल है, नहला नहला के थक गई मैं इनको। ओ पुट्टू गाँव मिला दियो। जुलाई में लास्ट जुलाई के कुछ 10-15 दिन के बाद सावन स्टार्ट हो जाएगा। हमारे में ना पंजाबियों में संक्रांत के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है सावन। तो हमारे में कहावत है या पुराने बूढ़े बोलते थे या कुछ रिवाज हैं कि सावन में चूल्हा नहीं बनाते मिट्टी का। और क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं बनाते, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि चूल्हे पे सांप बैठ जाता है, क्योंकि चूल्हा ठंडा होता है मिट्टी का, तो इस टाइम पे सांप वगैरह बहुत निकलते हैं। तो मैं एक चीज़ ये भी सोच रही थी कि मैंने इतना बड़ा किचन गार्डन बना तो लिया है, कहीं सांप वाप ना निकलने लग जाएं, क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि लौकी का जो पेड़ होता है, लौकी की जो बेल होती है, उसके नीचे सांप आ जाते हैं। तो आई डोंट नो क्योंकि हम खेतों में रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मैंने नहीं सोचा, क्योंकि जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं एक चूल्हे का नींव रख रही हूँ। हर चीज़ रेडी करने से पहले उसकी नींव रखी जाती है। तो आज मैं चूल्हे की नींव रख रही हूँ। एक चूल्हा बना रही हूँ ताकि पक्का ईंटों का बनाऊँगी मिट्टी के साथ, ताकि बारिश में हमें कोई दिक्कत ना आए। जब बारिश नहीं हो तो हम अच्छे से चूल्हा बना पाएँ, क्योंकि जो मम्मी ने चूल्हा बनाया जिसमें मैं आलू के पराठे बना रही थी, वो चूल्हा ना टूटने लग गया, क्योंकि वो सिर्फ मिट्टी का बना है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ कि अगर वो टूट भी गया तो हमारे पास एक हो चूल्हा और। तो बस आज मैं उसी की नींव रख रही थी और लीज़ा मेरे पास बैठी थी। मैं जहाँ भी होती हूँ मेरे डॉग्स मेरे हमेशा आसपास होते हैं, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सो मम्मी यहाँ पे खाना बना रही थी सामने वाले चूल्हे पे, और मैं चूल्हे की नींव रख रही थी। और मैं ईंटों से बनाऊंगी। मैंने ज़िंदगी में कभी चूल्हे नहीं बनाया। मैंने गांव आके ये तीसरा चूल्हा है जो मैं बना रही हूँ, नहीं दूसरा चूल्हा। इससे पहले मैंने एक चूल्हा तसले में बनाया था, उसके भी ब्लॉग्स पड़े हो गए, मतलब मैंने सारे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। आप मुझे मोटिवेट करो या ना मोटिवेट करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने लिए डेली ब्लॉग डाल रही हूँ, इसलिए मैं मोटिवेट भी अपने आप को खुद करती हूँ डेली। सो मुनमुन पीछे खाना खिला रही है डॉग्स को, और इस नींव को सूखने में बनने में लग जाएंगे 1-2 दिन। और मेरे पास इनफ मिट्टी भी नहीं है, जितनी मिट्टी है उसको कर आके मैं बना ही लूँगी चूल्हा। और लेट्स सी ये चूल्हा कितने दिनों में रेडी होता है। ये करने में भाई बहुत मज़ा आता है, लिटरली मज़ा आता है। आप तो गांव में आके ना मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हूँ, क्रिएटिव हो गई हूँ। ये मैं ऑलरेडी शहर में थी, क्योंकि मेरा काम क्रिएटिविटी का ही था, लेकिन यहाँ आके मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अगर मैं फ्री बैठी हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि अब क्या कर लूँ कुछ नया। तो मैंने इसके बाद सोचा है कि जब ये मेरा चूल्हा रेडी हो जाएगा ना, तो मैं एक मिट्टी का अवन बनाऊंगी। तो ये मैंने सोचा था, बट मेरी मम्मी का नेचर पता है क्या है, अगर मैं कुछ भी करने लगूँ ना तो मेरी मम्मी रोक देती हैं। मेरी मम्मी उन मम्मियों से बिल्कुल भी नहीं है कि उनको अच्छा लगे या खुशी हो कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिविटी कर रहा है, कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं ये सब करना। उनको ये है तो अब क्या ज़रूरत है फालतू लगे रहो। बट मुझे ये पसंद है, और मुझे मेरी मम्मी का रोकना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वो नेचर है ना कि मुझे जो करना है भाई करना है, दैट्स इट। सो अभी चूल्हा बनाने के बाद मैं अभी भी चूल्हा इस पे जो मैंने ये नींव रख रही हूँ ना, मेरी मम्मी ने यही बोल दिया था कि बस अब यही है भाई, यही कर लो, अब बाकी फिर कर लेना। ऐसे करते करते ना वो टोकते ये मेरा चूल्हा रेडी होगा। क्योंकि वो मुझे जब तक मैं कंप्लीट ना करूँ ना, वो मुझे 10 बार रोकेंगी टोकेंगी कि ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मैं फिर भी कर लूँगी, क्योंकि मैं ढीठ हूँ। पर ठीक है, बाद में उनको बहुत अच्छा लगता है। पहले उनको ये लगता है कि क्यों सारा दिन लगी रहती है, क्योंकि मेरे को घर के और भी काम होते हैं ना। उनका कहने का पर्पस ये होता है कि फालतू काम मत करो, क्योंकि ऑलरेडी तुम बहुत काम कर लेती हो।
बाकी इसको नेगेटिविटी में लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल्स, और हमारे यहाँ पे ब्लॉग्स में आपको सिर्फ पॉजिटिव, पीस, सिंपल, डॉग्स, किचन गार्डन, सब हाथों से की हुई चीज़ें मिलेंगी। कोई शौफ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। सो गांव में मैंने एक चीज़ देखी है भाई, गांव में खुद ही करने पड़ते हैं सबको अपने काम। यहाँ पे कोई मेड नहीं, कुछ नहीं। हमने शहरों में भी ना एक बार मेड रखी थी, मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई बाहर से आके आपके घर में काम करे, आपके घर की चीज़ें छुए, क्योंकि वो पता नहीं हाथ धोया होगा या कुछ होगा, क्या कैसे होगा। हाइजीनिक बहुत इशू है मेरे मम्मी को, और यही नेचर मेरे अंदर है। मैं बाहर बहुत, इंडिया में मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे रही हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेड झाड़ू पोछे के लिए रखी है या बर्तन धोने के लिए। खाना तो मैं आज तक किसी का नहीं खा पाई हाथ का, पता नहीं क्यों। मतलब किसी मेड के हाथ का खाना तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ। मैं अपने हाथों का खाना बना के खा सकती हूँ, या मैं उन लोगों का हाथों का खाना बना के खा सकती हूँ जो मेरी बहुत क्लोज़ हैं। जैसे मेरी दोस्त है तो उसकी मम्मी ही बना रही है तो मैं खा लूँगी। अदरवाइज़ मैं किसी के हाथ का खाना खाना, पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं जब जयपुर रहती थी तो मैं एक लड़की के साथ रहती थी, वो मेरी रूममेट थी। वो अच्छा खाना बनाती थी लेकिन मुझे पसंद नहीं था उसके हाथ का।